तो ये कहानी इस प्रकार है कि एक गुरुजी थे, महाराज जी थे, यानी कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे थे और उनके साथ उनके शिष्य थे। तो अंत समय में सब पूछते हैं कि गुरु ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? गुरु ज्ञान दीजिए, या अंतिम समय में जो भी आप अपना कुछ देना चाहते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली अपने शिष्य को। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। क्या मत करना? बिल्ली मत पालना। अब शिष्य क्या करे? उन्होंने कहा, जी गुरुजी, जब आपने बोला है ही तो इसका मतलब भी बता दो, मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा कि बिल्ली ना पालने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि तू भाई होशियार मेरा बच्चा है, जो तूने पूछ लिया। मेरे गुरु ने भी मुझसे कहा था कि जीवन में कुछ भी करना, बिल्ली मत पालना। लेकिन मैंने ये सोचा कि अंतिम पड़ाव पर गुरु है तो लगता है सटिया गया है। तो मैंने उससे पूछा नहीं कि ज्ञान की बातें करने की बजाय ये कह रहे हैं कि बिल्ली मत पालना, तो फालतू की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि बिल्ली क्यों नहीं पालना। तो वो अपना, गुरुजी उनके, मतलब जब उनके गुरुजी ने उनको कहा तो गुरुजी का देहांत हो गया। तो ये अपने अपने एकांत में जाके रहे। वहां पे अपना भिक्षा वगैरह लेके आए, खाएं पिए साधना करें, और जीवन चल रहा था। तो उनकी कुटिया में एक चूहा आ गया। अब वो चूहा करता क्या था कि जो उनके कपड़े थे, जो उनकी लंगोट थी, जब वो भिक्षा मांगने जाते थे उसको काट जाता था। अब गुरुजी बड़े परेशान कि अब उसका क्या किया जाए। तो उन्होंने गांव वालों से कहा कि भाई एक चूहा आ गया है और ये तो रोज ही नुकसान कर रहा है, मेरी लंगोट काट जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली पाल लोगे आप तो चूहा आएगा नहीं, चूहे को खा जाएगी वो। तो उन्होंने बिल्ली पाल ली। अब चूहा तो चला गया, चूहा चला गया। अब बिल्ली आ गई। अब पहले वो अपने लिए मांग के लेके आते थे खाना। अब बिल्ली के लिए दूध भी मांगना पड़ता था उनको। क्यों? क्यों, जब पाली है तो उसको खिलाना भी पड़ेगा। अब जब बिल्ली पाल ली उन्होंने और उसके लिए लाने लगे, तो गांव वालों कहने लगे ये तो रोज का ही हो गया, अब ये दूध भी मांगते हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो, बिल्ली तो आपने पाली ली, आप एक गाय पाल लो। उससे ये होगा कि आपको भी दूध मिल जाएगा, बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा, काम चलता रहेगा, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। उनको भी सही लगी। लॉजिकल माइंड तो ऐसे ही काम करता है, तर्क लगाता है कि कितने अच्छे से हम मैनेज कर ले चीजों को। तो उन्होंने, गांव वालों ने उनको मिलके एक गाय दी और उन्होंने वो गाय पाली। अब गाय पाल ली तो उसका चारा कहाँ से आए? अब वो गांव वालों से कहें कि भाई इसका चारा दो। अब गांव वाले फिर परेशान कि अब चारे की समस्या बन गई है। तो उन्होंने कहा कि एक जमीन है यहाँ पास में, उसको हम ठीक कर देते हैं। आधे में अपना आप गेहूं उगाओ और आधे में इस गाय के लिए चारा उगाओ, आपको मांगना ही नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा ये भी ठीक है। अब वो खेती का काम हो गया। अब गुरुजी वो जो साधना करते थे, जो तपस्या करते थे, अब वो खेती कैसे करें, इतना परिश्रम कैसे करें? अब उससे वो परेशान, तो गांव वालों से बोले कभी मेरा ये करा दो, कभी वो करा दो। अब गांव वालों ने कहा ये तो बहुत समस्या है। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा करो कि हमारे गांव में एक ये लेडी हैं, आप इनसे शादी करो। बड़ी अच्छी महिला हैं और काम भी बहुत अच्छा करती हैं। तो अपना खेती का भी काम कर लेंगी, आपको रोटी पका के भी दे देंगी और सारा काम चलता रहेगा। अब उन्होंने शादी कर ली। अब शादी हो गई तो फिर क्या होना था, फिर बच्चे भी हो गए, फिर सारी वो चीजें हो गई। तो हुआ ये कि एक बात शुरू कहाँ से हुई? एक बिल्ली से। और अंत कहाँ पे हुई? जीवन के सारे जंजाल पे। तो उसके बाद कोई तपस्या थोड़ी होनी थी, उसके बाद क्या होना था? उसके बाद तो वही होना था जो बाकी सबके जीवन में हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा अंत समय में कि कुछ भी करना, बस बिल्ली मत पालो। आप बिल्ली पालो, कुत्ता पालो, जो पालना है, वो एक के बाद एक दूसरी चीजों में आपको बांधता चला जाएगा। वो है 11वां। जहां जाके बैठ जाएगा उन्हीं से आपको बांध देगा। और जब आप उसको छोड़ दोगे तो आप पहुंच जाओगे बाहर में घर, कि बिल्ली मत पालना। यही है ना, पहली एक नौकरी लगती है, फिर दूसरी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी, अब उससे बड़ी। और आप अपनी मेंटल स्टेट देखो, जो पहले थी ना, जितनी कमी आपको लगती थी उतनी कमी उस समय भी लग रही है, हमेशा लग रही है। तो सर 11th हाउस लाइक फुल डिजायर्स का है, मतलब एक के हाँ, बाद एक। इच्छाओं का, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां उसका स्वामी आके बैठ जाए
आप देख लो, उस घर से आपकी इच्छा तृप्त नहीं हो सकती, कभी देख लो आप, वो बांध के ही